हेलो एवरीवन। आज हम अपने रियल एनालिसिस के 5th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ओपन एंड क्लोज सेट्स इन मीट्रिक स्पेसेस। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, जो मैंने मीट्रिक स्पेस आपको टॉपिक करवाया है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि उसी के बेस्ड आगे जो है आपके क्वेश्चंस या आगे चैप्टर चलना है। सबसे पहले अब आपकी बात आती है ओपन स्फीयर, ओपन बॉल क्या होता है। तो हमारे पास सबसे पहले x3 कोई मीट्रिक स्पेस है, उस x का एक एलिमेंट आपने स्मॉल a लिया, ठीक। r कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तब हम ये कहते हैं कि अगर x और a मतलब इस x का एक स्मॉल x एलिमेंट ले लिया, इस x और a का डिस्टेंस अगर लेस देन इस r से रहे तो इसका मतलब वो ओपन स्फीयर है। इसके लिए फिगर बना रही हूँ। मान लो ये आपके पास एक सेट है x, इसमें ही आपने एक x पॉइंट लिया, a पॉइंट लिया, इनका डिस्टेंस इसी के अंदर अगर रहता है, मतलब इस r के अंदर रहे, कहीं भी आप स्फीयर ड्रॉ करो तो उसको आप लोग ओपन स्फीयर बोलते हो। तो यहाँ पे ये जो a है वो आपका सेंटर रहेगा, r जो है एक तरह से रेडियस रहेगी, x एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो इस तरह से उस स्फीयर को लिखने के लिए, ओपन स्फीयर या ओपन बॉल को लिखने के लिए SRA सेंटर मान के r रेडियस लेके अगर आप x पे कोई स्फीयर ड्रॉ करते हो तो वो जो डिस्टेंस है आपका लेस देन क्या रहना चाहिए, r लेस देन r रहना चाहिए, इक्वल भी नहीं आना चाहिए। तब हम उसको बोलते हैं ओपन स्फीयर, ओपन बॉल, सो ऑन, कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद है क्लोज स्फीयर या क्लोज्ड बॉल। अगर उसी स्फीयर का डिस्टेंस अगर लेस देन इक्वल्स टू r आ जाए तो वो क्लोज स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद आपने ओपन और क्लोज स्फीयर्स यूजुअल मीट्रिक स्पेस के लिए बताने हैं। यूजुअल मीट्रिक स्पेस अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने ये बताई थी मीट्रिक स्पेस वाले टॉपिक में कि एक्स वाई जो है उनका डिस्टेंस मॉडुलस के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि अगर आप एक स्फीयर लेते हो, ए सेंटर मानना, और उस हिसाब से इसकी जो रेडियस है वो हमारी लेस देन क्या रहनी चाहिए, आर। अब मॉडुलस हटाओगे, आर एंड माइनस आर के अंदर रहेगी, ए दोनों तरफ ले जाओ तो आपके पास एक इंटरवल बन गया। तो ये ओपन इंटरवल होगा लाइन में। उसी तरह एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया कि S3/2 विद 1, इसका मतलब सेंटर हमारा 1 है, रेडियस हमारी 3/2 है, मतलब A आपका 1 है, R आपका 3/2 है, तो इंटरवल ये बन गया। इसी तरह आप S1-1 पे आप कितनी मर्जी वैल्यूज़ जो है निकाल सकते हो। अगर आपकी बात आती है क्लोज्ड के लिए, क्लोज्ड के लिए सिंगल फ़र्क है, जो आपकी ओपन ब्रैकेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लोज्ड में। इसी तरह अगर 2D में आप बात करते हो, ये तो हमारी फर्स्ट मतलब 1 डायमेंशनल थी। 2D के लिए x1 x2 y1 y2 आप पॉइंट्स लोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग ये वैल्यू लेस देन क्या रहनी चाहिए, r। तो ये एक तरह से एक सर्कल बनता है, सर्कल के अंदर के जितने मर्जी पॉइंट्स आप ले सकते हो। अगर क्लोज्ड की बात आती है तो ओपन बाउंड्री, जो ये बाउंड्री है यहाँ तक भी वो लाई करेगा। इस तरह आपके पास ये 2 डायमेंशन में आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको यूजुअल मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, इंटरवल 0 से 1 है, आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो इस हिसाब से ए तो आपका 0 है, आर आपका 1/8 है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि x माइनस ए लेस देन आर रहता है, हमारे पास -1/8 से 1/8 वैल्यू आएगी, बट जो आपके पास वैल्यू है वो 0 से 1 है, इसीलिए क्लोज इंटरवल 0 से 1/8 इसका आंसर की नेगेटिव वाली वैल्यू इसमें लाई नहीं करेगी। इसके बाद है आपके पास S0 0 एंड 1, मतलब रेडियस आपकी 1 है और सेंटर जो है वो आपका है 0 0, और आपको ये फॉर्मूला दिया है x1 माइनस x2 इट्स मॉडुलस, y1 माइनस y2 इट्स मॉडुलस। अगर आप यहाँ पे बात करो x माइनस ए प्लस y माइनस बी, हमारे अकॉर्डिंग लेस देन क्या रहना चाहिए, 1। इसका मतलब मॉडुलो ऑफ x मॉडुलो ऑफ y हमारे अकॉर्डिंग लेस देन क्या है, 1। अब आप इस मॉडुलस के बारे में बात करो, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है x पॉजिटिव y नेगेटिव हो सकता है x नेगेटिव y पॉजिटिव हो सकता है दोनों ही आपके क्या रहे, नेगेटिव। तो इस हिसाब से आपके पास इस तरह से एक रोम्बस टाइप में बन जाएगी। इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स आपने वो लेने हैं।
अगर इसकी बात करते हैं फॉर्मूला ये है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो x1 x2 हैं ये आपके पास 1.00 है, एक एज इट इज़, तो एक तरह से एक सर्कल बनेगा x² + y² < 1, और इसके अंदर 1 पे नहीं, इसके अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो उसका ओपन स्फीयर होंगे। अब आपको एक्सट्री मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है, आपने डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के लिए ओपन स्फीयर ढूंढना है। अब आप ये याद रखोगे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की ये कंडीशन होती है कि x = y पे वैल्यू 0 होती है और x = नॉट y पे वैल्यू इसकी 1 होती है। अब अगर मैं यहाँ पे केस अराइज करूँ कि r जो है वो हमारा < 1 है, उस हिसाब से ऐसे दो पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इससे छोटा होगा, जस्ट एक ही बन रहा है वो है 0, तो उस हिसाब से x = पॉइंट के आगे आपके पास y, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट a ही लाई करेगा। अगर r आप < 1 लेते हो, इसका मतलब x = y पे या नॉट इक्वल्स टू y पे दोनों की वैल्यू जो है इसके अंदर लाई करेगी, तो सबसे बड़ा x उसका ओपन स्फीयर होगा। उसके बाद आपके पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए हमारा सबसेट होता है मैट्रिक्स स्पेस x का, स्मॉल ए, अब आपने ए का पॉइंट ले लिया, उस स्मॉल ए का पॉइंट लेके हम कहते हैं इसको इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट के लिए हम ये बोलते हैं कि हमने ए सेंटर मान के आर रेडियस लेके एक स्फीयर खींचा और वो जो है <r रहेगा, इसका मतलब ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। उल्टा बोलते हैं, उसमें जो अपन इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं तो स्मॉल ए इंटीरियर पॉइंट होगा कैपिटल ए का, ठीक है, क्योंकि इस ए को सेंटर मान के हमने एक आर रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ किया है, जिसका मतलब ये तो इंटीरियर। अगर अपोजिट बोलते हो, कैपिटल ए नेबरहुड होगा उस स्मॉल ए एलिमेंट का, ठीक है। तो हमारे पास x कोई मैट्रिक्स स्पेस दिया है, ए सबसेट दिया है और कोई ओपन स्फीयर SR एग्जिस्ट करता है कि उसमें पॉइंट P है और आगे वो A में कंटेंड है, तो आपको ये शो करना है A नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P है। जब आपको एक स्फीयर दिया हुआ है ओपन स्फीयर, P उसके अंदर कंटेंड है, अब अपन ये शो करना है उस P को सेंटर मान के अगर R1 कोई रेडियस लेके उस पर स्फीयर खींचे और वो भी उसी A के अंदर चला जाए, इसका मतलब A इस P की नेबरहुड हो जाएगा, आपको ये शो करना है। तो सबसे पहले P उस स्फीयर में है, इसका मतलब P और x का डिस्टेंस उसकी रेडियस r से लेस है। अब इस dxp को दूसरी साइड लेके जाके उसका नाम r1 रख दिया। अब हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि r1 रेडियस P सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ किया और वो उसी स्फीयर के अंदर, नया स्फीयर उस पुराने वाले स्फीयर के अंदर है। तो सबसे पहले उस नए वाले स्फीयर का सेंटर पॉइंट अपन ने y ले लिया, मतलब y और P का डिस्टेंस <r1। इस r1 की ये वैल्यू आप पुट कर देना r - dxy, उसको इधर लेके गए, हमारे अकॉर्डिंग xy का जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया r, मतलब y पुराने वाले स्फीयर के अंदर कंटेंड हो गया। जब y पुराने वाले स्फीयर के अंदर कंटेंड है बट y तो P वाले सेंटर वाले का था, इसका मतलब हमने एक अनदर पॉइंट लेके स्फीयर ड्रॉ किया, वो भी उसी स्फीयर के अंदर आ जाए तो वो उसकी नेबरहुड हो जाता है, यही आपको शो करना था। इसके बाद आपको RD यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस दिया है 0 से 2 की, आपको 0 से 2 इंटरवल में 1 की नेबरहुड ढूंढनी है। अब हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो आपका सेट है 0 से 2 है। अब हमारी जो A नेबरहुड है, क्योंकि आप R रेडियस 1 सेंटर लेके स्फीयर ड्रॉ करोगे ना तो वो 0 2 के अंदर रहेगा, क्योंकि जो R है हम अपनी तरफ से एग्जांपल के लिए 1/3 लेके चले हैं, मतलब R जो है वो हमारी लेस देन, मतलब बिग वैल्यू नहीं होती है। उसी तरह आपके पास क्लोज इंटरवल 1 2 है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको खोलने का तरीका क्या हो गया कि 1 में उस रेडियस को हल्का सा सब्ट्रैक्ट करना है और हल्का सा ऐड करना है। अब 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करोगे, एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो वो श्योर है 0 2 में जाएगा। बट अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करो, इंटरवल 1 2 दिया है, अब उसी हिसाब से मैं बात कर रही हूँ 1 - एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन। अब देखो ये इंटरवल बिलोंग नहीं करेगा 1 2 में, क्योंकि 1 + एप्सिलॉन तो इसमें आ जाएंगे। अब मुझे 1 - एप्सिलॉन उससे हल्की सी वैल्यू लेस चाहिए, बट मुझे तो ये क्लोज इंटरवल बताया हुआ है तो ये उसकी नेबरहुड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आया हुआ है 0 2 - हाफ। अब पूरा इंटरवल 0 2 होगा ही होगा बट हाफ नहीं होगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि इस 1 के जो नेबरहुड है उसमें आपके पास 1/2 आए तो ये उसकी नेबरहुड रहेगा, रियल नंबर। अब बात
बात करो 1 माइनस एप्साइलन एंड 1 प्लस एप्साइलन की, तो इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी ऐड करो, ये सारे के सारे रियल नंबर आर में तो जाएगा ही जाएगा, इसीलिए बाकी सारे नेबरहुड हैं, जस्ट 1 2 नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक्स ये आपको डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस दिया है, शो करना है इस एक्स का हर सबसेट उसकी नेबरहुड में जाएगा। आपके पास दो ही कंडीशंस है ना, अगर एक्स वाई के इक्वल है तो वैल्यू 0 है, अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या है, डी ऑफ एक्स वाई। अब ए आपने कोई सबसेट लिया, अपनी तरफ से लेना है सेंटर एक्स और रेडियस हाफ मान ली, तो इस तरह आपके पास जस्ट एक एक्स ही आएगा, क्योंकि दो ही कंडीशंस है ना 1 एंड 0, तो जब आप रेडियस 1 से लेस ले रहे हो तो सिंगल एक पॉइंट ए नोट ही आएगा, इसका मतलब वो ओपन सफियर है, ओपन सफियर है तो नेबरहुड में जाएगा। इसके बाद इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, इसको लिखते हैं ए इंटीरियर। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ ए सेट लेके। अब ए सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स आप निकालोगे उनका एक सेट बनेगा, उसको ए इंटीरियर बोल देते हैं। मतलब जितने भी ओपन सफियर्स आपने ड्रॉ किए, जितने भी ड्रॉ हो सकते हैं, उनकी यूनियन किसके इक्वल आएगी, ए इंटीरियर। अब जो रियल नंबर है आर, वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए रियल नंबर का इंटीरियर जो है वो क्या रहेगा, रियल। क्योंकि रियल नंबर में मान लो ए ले लिया, ए माइनस एप्साइलन, ए प्लस एप्साइलन, वो तो हर आर में बिलोंग करेगा, तो ये सबकी नेबरहुड है। उसके बाद आपके पास जो ओपन सफियर होता है वो भी ओपन इंटरवल होता है। मान लो आपने ए बी लिया, ओपन है, ओपन के मतलब इसके अंदर का ही पॉइंट लोगे। मान लो मैंने A1 ले लिया, मेरे अकॉर्डिंग A1 माइनस एप्साइलन, A1 प्लस एप्साइलन, इस श्योर है AB में जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ये चीज़ ढूंढनी है कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं कि उनमें आपने माइनस एप्साइलन एंड प्लस एप्साइलन करने पर वो इसी के अंदर आए। तो इसके अंदर के तो सारे पॉइंट्स इसमें लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एप्साइलन इज़ वेरी स्मॉल। तो ये ओपन, जो ओपन इंटरवल ए बी का इंटीरियर भी वापस क्या रहता है, ओपन। उसके बाद जो नेचुरल नंबर है वो उसका इंटीरियर एम्प्टी होता है, कारण नेचुरल नंबर मान लो मैंने 2 ले लिया, अब इसमें 2 माइनस एप्साइलन एंड 2 प्लस एप्साइलन करके दिखाया मैंने। जब एप्साइलन 0.0001 समथिंग है, अब ये सारा इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा, बट पॉइंट्स तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से नेचुरल नंबर का इंटीरियर क्या होता है, एम्प्टी। इसी तरह आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं, रैशनल्स हैं, इरेशनल्स हैं, सबका इंटीरियर एम्प्टी होता है। अब बात आ गई क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल का इंटीरियर चाहिए। अब मानो अगर मैं ए से बी के अंदर के जितने भी पॉइंट्स लेती हूँ उनमें माइनस एप्साइलन प्लस एप्साइलन करूँगी, वो इसके अंदर जाएंगे, बट मैंने ले लिया ए पॉइंट, ये क्लोज्ड है। इसका मतलब मैंने जब ए माइनस एप्साइलन, ए प्लस एप्साइलन किया, अब माइनस माइनस तो मैं ले ही नहीं सकती ना, कारण क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, तो उस हिसाब से ए माइनस एप्साइलन इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा। सिमिलरली बी प्लस एप्साइलन जब हम करेंगे तो इस इंटरवल क्लोज्ड की वजह से बी प्लस एप्साइलन भी इसमें नहीं आएगा। तो क्लोज इंटरवल का जो इंटीरियर है वो भी वापस ओपन इंटरवल रहेगा। इसी तरह सेमी क्लोज्ड के चाहे ए के लिए चाहे बी के लिए सबके ओपन इंटरवल ही रहेंगे। इन सब का अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट आ जाता है तब उसका इंटीरियर भी क्या रहेगा, एम्प्टी। कारण क्योंकि वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मान लो 2 3 4। अब इसमें से मैंने मान लो 3 ले लिया, 3 माइनस एप्साइलन, 3 प्लस एप्साइलन, तो मैं माइनस एप्साइलन या प्लस एप्साइलन लेके कहाँ से आऊँगी, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो है ही नहीं, इसीलिए ये क्या होगा, इनके इंटीरियर्स क्या होंगे, फाइन, एम्प्टी। अब आपके पास है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ढूंढते हो तो इनकी इंटरसेक्शन इंटीरियर के बाद अलग हो जाती है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का पॉइंट ले लिया, इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी में इंटीरियर पॉइंट है, तो उस हिसाब से हम कहेंगे आर रेडियस मान के हमने एक सफ़ियर खींचा जो कि ए इंटरसेक्शन बी में है। उस हिसाब से जो ये सफ़ियर है श्योर है ए में लाई करेगा, सिमिलरली वो बी में भी लाई करेगा। इसका मतलब जो x है वो a का इंटीरियर पॉइंट हो गया, x b का इंटीरियर पॉइंट हो गया, उनकी इंटरसेक्शन में भी चला गया। अब अपोजिट चलते हैं कि x इनकी इंटरसेक्शन में है, x इसका मतलब a इंटीरियर में भी है, x b इंटीरियर में भी है, तो हमने क्या किया, a इंटीरियर है तो x इंटीरियर पॉइंट ऑफ स्फीयर वाले a का है, तो कोई r1 रेडियस इसमें लाई करेगी, वो a में जाएगा। b के लिए आप ले लेना r2 जो रेडियस है वो b में कंटेन। अब r1 और r2 में से सबसे मिनिमम हमने नाम रख दिया स्मॉल,
एस आर एक्स कंटेंट होगा R1 में, वो आगे किस में है, ए में। मतलब एस आर एक्स जो ये सफ़ियर एक्स वाला है वो ए इंटरसेक्शन बी में चला गया, मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो यही आपको यहाँ पे शो करना था। बट जो ये यूनियन है वो कभी भी इक्वल नहीं होती। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, सबसे पहले एक्स ए इंटीरियर में है, एक्स बी इंटीरियर में है, मतलब R1 रेडियस मान के एक सफ़ियर खींचा जो कि कंटेंड इन ए होगा। उसी तरह R2 सफ़ियर मान के हमने एक सफ़ियर खींचा जो बी में होगा। अब जो ए में है उनकी यूनियन में जाएगा, जो बी में है वो भी उनकी यूनियन में जाएगा। इट मीन्स कि वो यूनियन के इंटीरियर में चला गया, बट इक्वल नहीं। अब सुनो कैसे, इसके लिए एग्जांपल लेना है। मान लो आपने एक ए सेट लिया 0 1, इसका इंटीरियर अभी अभी सिखाया मैंने, चाहे क्लोज हो सेमी क्लोज हो, सबका इंटीरियर जो है ओपन होता है। उसी तरह 1 2 का भी ओपन हो गया 1 2। अब अगर इंटीरियर्स की ज्वाइनिंग करते हो 0 से 1 के सारे एलिमेंट्स, 1 से 2 के सारे एलिमेंट्स, बट 1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। अब ए यूनियन बी अगर सिंपल इन दोनों को लेके चले, देखो 0 से 1 1 से 2, तो सारे 0 से 2 आ जाएंगे। अब इनका इंटीरियर तो ओपन हो गया, दैट मीन्स इनकी यूनियन जो है कभी इक्वल नहीं होती। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट के लिए सेम कि अगर आपके पास एक्स की कोई मेट्रिक स्पेस दिया है, आपने ए सबसेट लिया, अगर ए पॉइंट के हर पॉइंट को आपने सेंटर मान के रेडियस ड्रॉ करके एक सफ़ियर खींचा और वो सारे का सारा उसी सेट के अंदर चला जाए, तब हम बोलते हैं कि वो ओपन सेट है। मतलब जो ये सेट ए है वो हर पॉइंट की नेबरहुड में लाई कर जाए तो वो उसका ओपन सेट होता है। अब मान लो ए बी है, ए बी ओपन सेट है। अभी अभी मैंने बताया इसका इंटीरियर वापस ये खुद होता है, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स लोगे उन सब पे आप रेडियस लेट करके सफ़ियर ड्रॉ करोगे, वो उसमें सेटिस्फाई करेगा। कारण शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप ए माइनस एप्साइलन ए प्लस एप्साइलन वाला पैटर्न लगा के देखो, इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं सब इसके अंदर लाई करेंगे, तो ये ओपन सफ़ियर है। अब किसका नहीं होगा, मान लो क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल का इंटीरियर अभी अभी बताया मैंने, स्मॉल ए भी होता है, कैपिटल मतलब ब्रैकेट्स के बिना। इसका मतलब ए और बी दोनों के जब आप रेडियस ड्रॉ करके सफ़ियर ड्रॉ करते हो वो इसके अंदर नहीं आते। अभी बताया ना, ए माइनस एप्साइलन और ए प्लस एप्साइलन, तो ये ए माइनस एप्साइलन तो इसमें आएगा ही नहीं, तो इसीलिए ये ओपन सफ़ियर नहीं होता। अब आपके पास है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, उस ओपन होता है। आपके पास दो ही कंडीशंस हैं, अगर डिस्क्रीट है या तो ए एम्प्टी होगा, एम्प्टी हमेशा सबका ओपन सेट होता है, या फिर नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी है तो आपने रेडियस 1/2 मान ली। अब रेडियस 1/2 मान के जितने भी सफ़ियर्स खींचोगे वो में ए में कंटेन्ड होंगे, इसका मतलब ये भी क्या है, ओपन सेट। उसके बाद हमारे पास आता है जो पैटर्न है वो है मीट्रिक स्पेस एक्स टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी सिंगलटन सेट इज ओपन। मान लो मैंने एक एक्स एलिमेंट लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑल अदर एलिमेंट्स होगी एक्स माइनस स्मॉल एक्स, तो ये ओपन ही होगा। क्यों? क्योंकि मान लो इसके अलावा मैंने कोई एलिमेंट लिया वाई, उसका माइनस एप्साइलन वाई प्लस एप्साइलन किया, वो इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि जितने भी सिंगलटन एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, ओपन। उसके बाद जो मैं अभी बात कर रही थी एम्प्टी सेट और एक्स जो हैं वो ओपन सेट्स होते हैं, क्योंकि जब आप इनके इंटीरियर्स लोगे, देखो अगर एक्स का लेते हो, इसका स्मॉल एक्स एलिमेंट लिया, इसकी एप्साइलन माइनस एन प्लस एप्साइलन करी, तो वो सारे के सारे श्योर है ना एक्स में कंटेंड होगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ओपन। अब आ गया एम्प्टी। अब एम्प्टी जब सेट ही एम्प्टी है उसमें क्या एप्साइलन ऐड करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसीलिए वो हमेशा क्या रहेगा, मतलब ओपन सेट। यहाँ तक अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।